हेलो एवरीवन। तो डियर आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं झारखंड की योजनाएं। और ये जो हम लोग कर रहे हैं ना, आप लोग मार्गदर्शन का बुक से कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल आपका रिसेंट वर्जन का है, बिल्कुल न्यू बुक है, ठीक है ना। और डियर इसमें नियर अबाउट 150 क्वेश्चन जो है। और हमको लगता है कि ये जितने भी क्वेश्चन है ना, इस टॉपिक के लिए काफ़ी एनफ है, क्योंकि बहुत ही अंदर से हर एक तरीके का क्वेश्चन जो है इस बुक से पूछा गया है। और हमें लगता है कि अगर हम इतने सारे क्वेश्चन को कर लें तो इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आएगा हम लोग एग्जाम में बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। तो डियर हमारा इंटेंशन क्या है ना, कि जो ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बेस्ड है, प्लस आपको उसके पे बेस्ड एमसीक्यू और इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है ना, इन सारी चीज़ को इस तरीके से करना ताकि हमें एग्जाम में किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। तो इसके लिए हम लोग रेगुलरली एक प्लानिंग की तरह जो है यहाँ इस चैनल में वीडियो अपलोड करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है, एट ए टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। तो उस तरीके का भी वीडियो हम यहाँ पे रेगुलरली अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि अब टाइम हार्ड वर्किंग का नहीं है डियर, अब क्या है, स्मार्ट वर्किंग का है, ठीक है ना। कभी कभी हम मेहनत बहुत करते हैं लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं आता है, एट ए टाइम ऑफ एग्जामिनेशन काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है। तो हमें यहाँ पे कुछ कुछ सिलेक्टेड चीज़ों को रखना है जिसे हमने एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन पढ़ के जाना है, ठीक है ना। और उन चीज़ों को इस तरीके से रखना है ताकि उस पर किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न ना क्रिएट हो। तो हमारा मकसद यही है। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप अभी तक नहीं देखे ना तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। हम रेगुलरली जो है हर तरीके का वीडियो यहाँ पे अपलोड करते हैं। तो डियर आज का टॉपिक हमारा झारखंड की योजना है। तो ये इसका पहला पार्ट है और इसको हम लोग अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे ताकि आपको इस पर कोई बर्डन ना हो। तो डियर चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में निम्न में से किस योजना को झारखंड सरकार द्वारा बंद कर दिया गया है। तो देख लीजिए आपका मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, जोहार योजना, पे एंड प्ले योजना, महिला अंचल संपत्ति योजना। तो डियर इसका करेक्ट आंसर है आपका आंसर डी, महिला अंचल संपत्ति योजना। तो डियर इसमें क्या होता है ना, कि महिला को अगर वो किसी भी अपने नाम, महिला के नाम से अगर अंचल संपत्ति का कर जो रहता है कर रही है, ठीक है, तो उसका स्टाम्प का शुल्क जो रहेगा वो मात्र 1 रुपया का रहेगा, ठीक है। और ये जो है आपका 2020 में बंद कर दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई महिला के नाम से अगर ज़मीन लिया जा रहा है, अगर उसका रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है, उस महिला के नाम पे ज़मीन रजिस्ट्रेशन होगा, तो उसका जो आपका रजिस्ट्रेशन का फ़ी के लिए जो स्टाम्प रहता है ना, वो बस 1 रुपये लगेगा, ठीक है। और अगर पुरुष के लिए किया जाता है ना तो उस पर काफ़ी खर्च हो जाता है। तो ये चीज़ जो है अभी बंद कर दिया गया है। नेक्स्ट है आपका नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना के अंतर्गत मनरेगा के तहत कितने मानव दिवस का सृजन करने का लक्ष्य रखा गया है। तो डियर कब बंद कर दिया गया ये भी याद रखिएगा ना। तो ये 2020 में इस योजना को बंद किया है, ठीक है, किसको, तो यही महिला अंचल संपत्ति योजना को ना 2020 में बंद कर दिया गया है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना के अंतर्गत मनरेगा के तहत कितने मानव दिवस का सृजन करने का लक्ष्य रखा गया है। पहला है 5 करोड़ मानव दिवस, 10 करोड़ मानव दिवस, 15 करोड़ या 20 करोड़। तो करेक्ट आंसर है डियर आंसर बी, 10 करोड़ मानव दिवस, याद रखिएगा, ठीक है, 10 करोड़ मानव दिवस, ये बस इंपॉर्टेंट है तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पोटो हो खेल विकास योजना का लक्ष्य निम्न में से क्या होता है। पहला, राज्य में बैडमिंटन खेलों के विकास पर ध्यान केंद्रित करना, खेल मैदान विकसित करना। तो डियर देख लीजिए पहले यहाँ पोटो हो खेल विकास योजना, यानी आपको क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, खेल मैदान को विकसित करना, ठीक है ना। जब विकास योजना बोल रहा है तो क्या हो जाएगा, खेल से रिलेटेड है तो ऑब्वियसली खेल मैदान विकसित करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वीर सहित पोटो हो खेल विकास योजना, पोटो हो विकास योजना के तहत निम्न में से किस स्तर पर सुसज्जित प्रशिक्षण केंद्रों का संचालन करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर या पंचायत स्तर पर, या आपका ए और बी। तो डियर इसका करेक्ट आंसर है आंसर डी, यानी ये प्रखंड स्तर पर भी और जिला स्तर पर भी, याद रखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विरसा हरित ग्राम योजना का लक्ष्य कितने लाख करोड़ एकड़ से अधिक अनुपयोगी सरकारी प्रतिभूमि का वनीकरण करना है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर है आपका, पहला देख लीजिए, 1 लाख करोड़ एकड़, 2 लाख करोड़ एकड़, 3 लाख एकड़, 3 लाख करोड़ एकड़ या 5 लाख करोड़ एकड़। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका, 2 लाख करोड़ एकड़, ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद की शुरुआत कहाँ से की गई थी। रांची स्थित हरमू मैदान से, तीरंदाजी मैदान, सिमडेगा से, जमशेदपुर से या देवघर से। तो देख लीजिए मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद जो है आपका कहाँ से शुरुआत किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है डियर आंसर बी है, ठीक है ना, यानी
सॉरी, इसका करेक्ट आंसर है आपका आंसर ए है आपका रांची स्थित हरमू मैदान, याद रखिएगा। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना जो है आपका करेक्ट आंसर क्या है, आंसर ए है रांची स्थित हरमू मैदान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मुख्यमंत्री कृषि नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के साथ इनमें से किस अभियान की शुरुआत की गई थी, तो याद रखिएगा सारथी रथ अभियान। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद के साथ किस योजना की शुरुआत की गई थी, तो सारथी रथ अभियान की, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन देख लीजिए कि इस योजना के अंतर्गत झारखंड राज्य के लगभग 45 लाख एकड़ कृषि भूमि को कवर किया जाएगा, बिल्कुल सही है। इस वित्तीय सहायता योजना के द्वारा झारखंड सरकार किसानों को आत्मनिर्भर बनाएगी, बिल्कुल सही है। और इस योजना के तहत राज्य सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से किसानों को लाभ देगा, ये भी बिल्कुल सही है। तो डियर आंसर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का नींद में से किस स्थान शुभारंभ किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, तो याद रखिएगा पहला रांची है, चतरा, चाईबासा, जमशेदपुर है। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर आपका सी है, ठीक है। कब किया गया था, तो 3 जनवरी को किया गया था, 2019 को किया गया था। और मुख्यमंत्री जो है रघुवर दास द्वारा इसका शुभारंभ हुआ था, ठीक है। कहाँ से हुआ था, चाईबासा के में हुआ था। नेक्स्ट है आपका झारखंड मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के माध्यम से झारखंड की सभी बेटियों को उनके जन्म से लेकर 18 साल तक की वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला देख लीजिए 30,000, 70,000, 40,000 या 70,000। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है, आपका आंसर बी है, ठीक है ना, 40,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के संबंध में कौन सा कथन जो है आपका सत्य है। पहला तो ये है कि मुख्यमंत्री सुकन्या योजना प्रोत्साहन राशि प्रत्यक्ष अंतरण के माध्यम से सीधे अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी, ये बिल्कुल सही है कि सीधे अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। तो उद्देश्य लड़कियों की साक्षरता दर को बढ़ाना है और बाल विवाह को रोकना है, ये भी बिल्कुल सही है। क्योंकि डियर इसमें क्या है ना, 18 साल के बाद ही शादी होना है और ये पैसा तभी मिलेगा जब वो पढ़ाई लिखाई लड़की का जो है ना कंटिन्यू रहेगा, तभी इसका लाभ मिलता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है इस योजना से राज्य के लगभग 27 लाख परिवारों की लड़कियों को लाभ पहुंचेगा। तो डियर ये भी ना बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका, आंसर डी है। तो देख लीजिए जब पहला सही है दूसरा सही है, तो आंसर डी जो रहेगा इसका करेक्ट आंसर है। आप आंसर को ऐसे इलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री सुकन्या योजना की लाभार्थी की योग्यता की शर्तें सही नहीं है, ठीक है, यानी कौन सा जो है सही नहीं है। पहला तो देख लीजिए कि योजना का लाभ जो है सामाजिक, आर्थिक और जातीय जनगणना के आधार पर पिछड़े वर्ग के लोगों को मिलेगा। दूसरा 18 साल की उम्र तक 8 बार वित्तीय सहायता मिलेगी। और तीसरा है आपका परिवार की वार्षिक आय जो है 72,000 सालाना से कम होनी चाहिए। और तीसरा इनमें से सभी सत्य है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है, आपका आंसर बी है, याद रखिएगा, ठीक है। इसमें 8 बार नहीं सिर्फ 6 बार मिलेगा, 18 साल की उम्र में 6 बार तक मिलेगा। तो एक बात याद रखिएगा, 8 बार नहीं मिलेगा, 6 बार तक मिलेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड पत्रकार पेंशन योजना 2019 के तहत झारखंड राज्य की अपनी सेवा देने वाले पत्रकारों का प्रति माह कितने राशि पेंशन देने की घोषणा की है। 5,000, 75 रुपया, 8,500 या 10,000। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है, आपका आंसर बी है, 7,500 रुपये है, ठीक है ना, यानी 7,500, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड सरकार पेंशन योजना 2019 के तहत पेंशन उन्हीं पत्रकार को मिलेगा जो राज्य में देश के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं और 58 या 60 साल के बाद संस्थान में सेवानिवृत्त हुए हैं। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका, पहला है 1 नवंबर 2019, 1 जनवरी 2020, 1 जनवरी 2015, 1 अप्रैल 2016। तो डियर इसका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा, 1 जनवरी 2015। तो देख लीजिए ये भी ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो डेट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड सहिया आरोग्य कुंजी योजना की शुरुआत झारखंड के किस जिले से की गई है। चतरा से, कोडरमा से, रांची से या देवघर से। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है, आपका आंसर ए है, चतरा से की गई है। कब किया गया है, तो 19 जनवरी को किया गया है, 2019 को किया गया है, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, चतरा में ना मेडिकल किट और मोबाइल एम्बुलेंस का डिस्ट्रीब्यूशन करके इस योजना का आरंभ किया गया था। याद रखिएगा कि चतरा जिले में 19 जनवरी 2019 को मेडिकल किट और मोबाइल एम्बुलेंस का डिस्ट्रीब्यूशन करके इस योजना का शुरुआत किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड सरकार वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन योजना के
के तहत सहायता राशि 30 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर कितने रुपये प्रति माह कर दी गई है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका, देख लीजिए 8,000, 1,000, 1,200 या 1,500। तो डियर करेक्ट आंसर क्या है आपका, आंसर बी है, 1,000 कर दिया गया है। ठीक है, 6 रुपया से बढ़ा के 600 से बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 1,000 रुपया कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि झारखंड ब्याज मुक्त फार्म ऋण योजना के संबंध में कौन सा कथन जो असत्य है। पहला तो देख लीजिए कि झारखंड सरकार ने किसानों को 0% आप ब्याज दर पर ब्याज मुक्त फार्म ऋण प्रदान करने की योजना की मंजूरी दी। नेक्स्ट है राज्य में सफ़ेद क्रांति को बढ़ावा देने के लिए डेयरी सेक्टर में 80% सब्सिडी भी दी जाएगी। तीसरा, झारखंड सरकार का अनुमान है कि इन उपायों से किसानों की आय में 4 गुना तक बढ़ोतरी होगा। तो डियर इसका करेक्ट आंसर है आपका आंसर बी, क्योंकि सफ़ेद क्रांति को बढ़ावा देने के लिए डेयरी सेक्टर में 80% नहीं, याद रखिएगा 50% तक का सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है ना, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड अनुसूचित जाति एवं जनजाति सेवा प्रोत्साहन के तहत सभी स्रोतों के छात्रों के परिवार की वार्षिक आय कितने रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो डियर पहला ऑप्शन 1.5 लाख, 2.5 लाख, 3.5 लाख या 4.5 लाख। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका, आंसर बी है, याद रखिएगा 2.5 लाख। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड सरकार ने 1.5 लाख किसानों को स्मार्टफोन प्रदान करने के लिए एक नई मोबाइल फ़ोन योजना शुरू किया है, जिसे झारखंड मुफ्त मोबाइल फ़ोन योजना के नाम से जाना जाता है। 10 लाख, 30 लाख, 20 लाख, 28 लाख। तो डियर करेक्ट आंसर क्या है, आंसर डी है, 28 लाख रुपए। तो डियर इस वीडियो में इतना ही, इससे आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और प्लीज़ चैनल में नए हैं ना तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।